बोलो चंद्र घंटा माता की जय। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्र केर्यतु प्रसादम तनुते मयाम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा गया है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथ में खड्ग आदि अस्त्र तथा बाण आदि विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की ध्वनि चंड ध्वनि से अत्याचारी दैत्य दानव सब राक्षस प्रकंपित रहते हैं। नव दुर्गा की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यधिक सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से उचित फल मिलता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है और इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने प्रेतों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते हुए शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख नेत्र संपूर्ण काया में क्रांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती हैं, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन क्रम और काया को विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में अधिकारी बन सकते हैं। उनकी उपासना से हम सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमें इस लोक और परलोक दोनों में ही परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला होता है। बोलो चंद्रघंटा माता की जय।